हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10 वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट संख्या 4 यानी चौथे मॉडल पेपर को आप लोगों का उसका जो है पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं और अच्छे से जो आप लोगों को पढ़ लेना है ताकि आपके एग्जाम में जो है आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है ला सको। आप लोगों के हमने जो है और भी मॉडल सेट आपके सारे मॉडल सेटों का जो है वीडियो बनाकर डाल दिया है, जिसको भी देखना हो तो वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है अंसट रेनन जो कौन थे, अंसट रेनन जो थे वो कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है अंसट रेनन कौन थे, यानी अंसट रेनन कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो मार्गदर्शन करते थे, लोगों को जो है बताते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यह क्वेश्चन आपका बार बार देखने को मिलता है, हमको लगता है सारे बच्चों को ये इसका आंसर पता होगा और एग्जाम में आपका आने की जो है संभावनाएं भी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मेटरनिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 3 में, जिसमें है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ जो है शुरू हुई थी। राष्ट्रवाद की जो है पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ जो है प्रारंभ हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1789 ईस्वी यानी फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद जो है सारे देश में जो है धीरे धीरे राष्ट्रवाद और जो है लोकतांत्रिक जो है आंदोलन होने लगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दुनिया में पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था। दुनिया में जो पहली भूमिगत रेल का निर्माण कहाँ हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी लंदन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आप यंग इटली एक यंग यूरोप नामक भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक जो है भूमिगत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मेजिनी, कहीं पे मेथिनी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेने का फैसला कब किया था। शुरू नहीं पूछा, आपको वापस लेने का फैसला पूछा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी 1922 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद यानी FICCI जो की स्थापना कब हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 1927 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली एवं शौकत अली, और भी नेता थे लेकिन जो प्रमुख थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगले नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है वियना संधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई। विश्वव्यापी यानी पूरे देश में जो है विश्वव्यापी जो है आर्थिक मंदी का शुरुआत कब हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है 1929 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया निम्न में से किसी देश के एकात्मक शासन है। निम्न में से जो है किस देश में एकात्मक शासन है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है आंसर, यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है उसमें से एकात्मक शासन कहाँ पे, तो वो है श्रीलंका में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 यानी सी। ठीक है, यानी समवर्ती सूची वन विभाग और उत्तराधिकारी ये सब शिक्षा जो है सुमेलित सूची के अंतर आता है, क्योंकि एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है मिलकर चलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था। अमेरिका में जो है नागरिक आंदोलन अधिकार जो है वो 1954 से 68 के बीच जो चला था वो किसके द्वारा चलाया गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ असहयोग शक्ति जो है आंदोलन कब हुआ था, यानी काले गोरे का वाला जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1966 से 1975 यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिया है निम्न में से कौन सा जो है तर्क लोकतंत्र के पक्ष नहीं है। लोकतांत्रिक के पक्ष कौन सा जो है तर्क नहीं है। आपके पास 4 तर्क दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से देखना, उसके बाद आपको अपने OMR शीट में भरना है। जो है पहला जो है लोकतंत्र में जो है लोग स्वतंत्रता और समानता का अनुभव करते हैं, जो है लोग अनुभव करते हैं, तो ये भी राइट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका लोकतंत्र में दूसरे की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, ये सही बात है।
उसके बाद अगला ऑप्शन जो आपका लोकतांत्रिक देश में अन्य की तुलना में अधिक समृद्धि, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे जो है एकात्मक शासन भी है, लोकतांत्रिक नहीं भी है, तो भी वहाँ पे जो है अधिक समृद्धि हो सकती है। जिसका राइट आंसर नहीं है कहा है, पक्ष में नहीं है कहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जो है डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, यानी सबसे ज्यादा जो है लोगों को जो है राजनीतिक सुधार में सशक्त बनाने के लिए जो है कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार, आप किसी भी जो है कार्य का सूचना का अधिकार के थ्रू जो है सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया हुआ, इस समय निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। इस समय जो है निम्न में से किस प्रकार की सरकार बेहतर मानी जाती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लोकतंत्र की सरकार सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उन समूहों का क्या कहते हैं, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकार की नीतियों को जो है प्रभावित करने का प्रयास करता है। सरकार की नीतियों को जो है कौन प्रभावित करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दबाव समूह जो है सरकार की नीतियों को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए उसके अंदर में कौन सा विचार सही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त करना, या लोगों के बीच जो है आर्थिक समानताओं को समाप्त करना, या जो है राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त करना, या जो है हाशिए के समूह में कैसा व्यवहार को इस बारे मतभेद मिटा देना। जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी लोगों के बीच जो है टकराव को समाप्त करना। क्या, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है लोगों के बीच जो है टकराव को सफलतापूर्वक जो है समाप्त करना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया, भारत में किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जो है चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, भारत में जो है कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी जो है फिलहाल आपका केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या कुल कितना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अभी फिलहाल। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मृदा से बना है। भारत की जो है उत्तरी मैदान जो है किस प्रकार की मृदा से बना है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया भारतीय वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। भारतीय जो है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है हिमालयन यव जिससे टैक्सोल नामक पदार्थ निकलता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कैंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बहुउद्देशीय नदी घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी जो है घाटी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सा तर्क बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। बहुउद्देशीय बांध के तर्क में नहीं है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी इससे भारी संख्या में विस्थापन। देखिए कहीं पे बांध बनता है तो संभव नहीं है कि ज्यादातर विस्थापन हो, बाकी सब जो है अब उसके हिसाब से है। ठीक है, नहीं है कहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपका दिया, झूम किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। झूम जो है वो किस प्रकार की कृषि का उदाहरण। झूम जो है वो जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है, क्योंकि लोग जो है थोड़े दिन के लिए खेती करते हैं, उसके बाद जो अपना जगह वहां से पलायन कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, HVJ पाइपलाइन की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 1700 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। निम्न में से किस उद्योग को जो है आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी अहमदाबाद को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, सीमा सड़क संगठन यानी BRO की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1960 ईस्वी को। चलिए उसके बाद एक वस्तु का अधिकांश जो है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पाद क्षेत्र की गतिविधि है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी प्राथमिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पाद क्षेत्र के रूप में उभरा है। अभी जो है फिलहाल कौन सा भारत के जो है बड़े रोजगार उत्पाद क्षेत्र के रूप में उभरा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि अभी रेलवे, बैंकिंग वगैरह में काफी लोगों को रोजगार प्राप्त है भारत में। ठीक है, चलिए
उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका है, मान लीजिए एक देश में, ये जो है थोड़ा सा ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपके अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आपको एकदम आराम से करना है। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है और प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, ठीक है। 3 परिवारों का जो है प्रति व्यक्ति आय दिया है, चौथा का निकालना है। तो क्या करना है आपको, देखिए 3 जो दिया हुआ है, तीनों का योग कर देना और प्लस x कर देना है, बराबर क्या कर देना है 5,000, और इसमें जो है नीचे भाग में कर देना है 4, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कुल व्यक्तियों की आय बल्कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो 4 कर देना बराबर 5,000 कर देना। फिर तो उसका आंसर आपका सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई 6,000, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत जो है 1 वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है, 1 वर्ष में कितने दिन रोजगार देता है भाई, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 100 दिन के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका, ऋण की शर्तों में कौन शामिल है। ऋण अगर आपको कोई बैंक देता है तो उसमें जो है कौन कौन से शर्त, उनमें जो है कौन कौन से शर्त शामिल है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी उपरोक्त सभी। क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी बैंक ऋण देता है तो आपको ब्याज दर भी बताता है, ठीक है, ऋण की राशि भी बताता है आपको कितना देता है, और ऋण का आधार क्या, आपको किस आधार पर ऋण दिया जाता है, होम लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, ठीक है, और बहुत सारे, यानी इसका मतलब हो गया डी इज ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो आपका दिया, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, किसकी सहायता पहुंचाई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सभी लोगों की, ठीक है, सभी लोगों के जो वैश्वीकरण के हिसाब से जो है काफी सुधार एवं सहायता पहुंचाई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 24 दिसंबर, ठीक है, यानी 24 दिसंबर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर जो है वो विभाजित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी उद्यमों एवं स्वामित्वों, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आभूषणों की गुणवत्ता प्रमाणक हेतु कौन सा हॉलमार्क का उपयोग होता है, कौन सा हॉलमार्क जो है उपयोग होता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ISO, यानी डी इज ए राइट आंसर। एगमार्क जो है वो खाद्य पदार्थों के लिए यूज होता है और ये दोनों जो है वैलिड नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ISO, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला एंड लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रण करती है वो क्या कहलाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, 40 का ए आंसर या राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने जो है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे बाकी और मॉडल सेटों का जो है सॉल्व देखना चाहते हैं तो चैनल में सारे वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।